हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। पता नहीं आप किस समय वीडियो देख रहे होंगे, इसलिए मैंने तीनों को दिया है कि आप जिस समय देख रहे हो उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लीजिएगा। तो वंस अगेन वेलकम टू योर ऑन चैनल पीके सौ इंग्लिश क्लासेस। पीके सौ इंग्लिश क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि बहुत स्टूडेंट्स हैं जो वो मैट्रिक कर चुके हैं, जो इंटर में एडमिशन ले चुके हैं, बहुत सारे जो है कि ग्रेजुएशन कर रहे हैं। उनको मन में एक सवाल आता है कि मैं इंग्लिश को सब बेसिक से पढ़ना चाहता हूँ, बेस से पढ़ना चाहता हूँ, मैं सर स्टार्टिंग से इंग्लिश को पढ़ना चाहता हूँ। तो अगर दोस्तों अगर आप इंग्लिश को स्टार्टिंग से पढ़ना चाहते हैं, बेस से पढ़ना चाहते हैं, तो बिल्कुल ये सही आप प्लेटफॉर्म पर आ चुके हैं। ये बिल्कुल सही चैनल है, इसको ज्वाइन कर लीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और इसको जितना ज़्यादा शेयर कीजिए। जिन लोगों को जो भी बेसिक इंग्लिश पढ़ना है, फ्रॉम नाउन से पढ़ना है, AND से पढ़ना है, वे लोग ज्वाइन कर ले इसको। आपको जो है कि इंग्लिश के फ्रॉम मतलब कि आर्टिकल AN द से लेकर मैं नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, टेंस, वॉइस, DC, आर्टिकुलेशन जो है कि आपको एवरीथिंग, क्लास, सेक्शन, एवरीथिंग पढ़ाया जाएगा। सो प्लीज़ हरी अप, लेट मत कीजिए, फटाफट क्या कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो है कि आप इस एजुकेशन प्लेटफॉर्म का फ़ायदा उठाइए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि इंग्लिश को बेस से कैसे शुरू करते हैं। सबसे पहले इंग्लिश को बेस से क्या है, तो इंग्लिश के बेस से कि सबसे पहले हम जानेंगे कि इंग्लिश है क्या, व्हाट इज इंग्लिश। बहुत लोगों को मुझे सुनेंगे इंग्लिश क्या है, इंग्लिश के फादर कौन है, इंग्लिश के मदर कौन है। तो देखिए मुझे ये पता नहीं कि उसका फादर कौन है, मदर कौन है। अभी मम्मी को उसको थोड़ा पता है कि पता लगा उसका फादर कौन है, मदर कौन है। इतना मैं जानता हूँ कि इंग्लिश जो है कि भाषा का जो है कि आपको शुरुआत, स्टार्टिंग जो हुआ आपको इंग्लैंड में हुआ। इंग्लैंड यानी ब्रिटेन में। ब्रिटेन का पहला नाम ब्रिटोन था। उस समय 449 ईस्वी में जो है जर्मनिक ट्राइब्स ने क्या किया कि इंग्लैंड पर आक्रमण किया। एंग्लो सेक्शन 3 समुदाय का एक जो है कि आपको समूह था, जिसको हम लोग जो है कि इंग्लिश स्टोरी ऑफ इंग्लिश, बिहार बोर्ड में जो है कि स्टोरी ऑफ इंग्लिश एक चैप्टर है, उसमें हम लोग बुक्स है, उसमें हम लोग पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं। तो वहाँ पर जो है कि एंग्लो सेक्शन और जूट तीनों समुदाय ने मिलकर जो है कि 449 में जो है कि आपको आक्रमण किया इंग्लैंड को हरा दिया। इंग्लैंड को जब हरा दिया तो वहाँ पर जो है कि लोगों का शासन हो गया और वहीं से जन्म हुई इंग्लिश भाषा का। मतलब इंग्लिश भाषा ज़्यादा कोई पुराना नहीं है, नियर अबाउट जो है कि 1500 ईयर्स ओल्ड है, यानी 1500 से 1800 वर्ष पुरानी है आपका जो है कि ये इंग्लिश भाषा, ज़्यादा पुरानी नहीं। वहाँ से शुरू हुई इंग्लिश। तो इंग्लिश के 3 कैटेगरी में बांट दिया गया है। चूँकि अब हम 2023 में चल रहे हैं, 21st सेंचुरी में है, तो इंग्लिश का जो है कि आपको कैटेगरी बांटा गया है 3। सबसे पहले 449 से लेकर 1050, 1066, 449 से लेकर 1066 तक को हम लोग जो है ओल्ड इंग्लिश के नाम से जानते हैं। उसके बाद जो है कि फिर बीच में 100 साल गैप है, क्योंकि उसमें फ्रांस ने जो है कि फ्रेंच ने आक्रमण कर दिया था, ठीक, नॉर्मन ने, और नॉर्मन ने करीब 100 साल तक इंग्लिश को चारा नहीं चलने दिया। तो वहाँ से जो है कि इंग्लिश 100 साल ब्रेक में रही है। फिर 1150 में जो है कि इंग्लिश शुरू हुई और चलिए आपको 15वीं शताब्दी तक इसको हम मिडिल इंग्लिश के नाम से जानते हैं। और 15वीं शताब्दी से लेकर अब तक जो चलता है उसे हम लोग मॉडर्न इंग्लिश के नाम से जानते हैं। ऐसे भी 2 भागों में डिवाइड कर दिया गया है, यानी कि 1500 से लेकर 1900 तक के बीच की इंग्लिश को हम लोग जानते हैं, मतलब कि मॉडर्न इंग्लिश, और 1900 से लेकर अप टू नाउ यानी कि अब तक को हम जानते हैं आपको जो है कि ये जो है कि आपको न्यू इंग्लिश, जो फिनाइले, ब्रो है ना, ये सब वर्ड जो है कि आपको न्यू इंग्लिश का वर्ड्स है। तो यहाँ से तो इंग्लिश का बायोग्राफी था, मदर फादर आप सब जान गए, मुझे पता है ना। अब आइए हम लोग इंग्लिश का जब बिगिनिंग्स हुआ, जब स्टार्ट हुआ, है ना, तो इंग्लिश में कितने लेटर आए? 26 लेटर्स। कितने लेटर्स? 26 लेटर। 26 लेटर का जो है कि आपका 26 लेटर के साथ इंग्लिश का सूत्रपात हुआ, 26 लेटर्स। 26 लेटर्स में आप सब जानते हैं कि 26 लेटर में ए से लेकर जेड तक आता है। अब इसको लेटर को हम डिवाइड करते हैं, कैटेगराइज करते हैं। तो लेटर को 2 भाग में कैटेगराइज करते हैं, एक है वॉवेल और एक है कंसोनेंट। तो वॉवेल कौन है? A, E, I, O, U को हम क्या कहते हैं? वॉवेल कहते हैं। और बाकी रेस्ट ऑफ सब क्या है बोलो तो कॉन्सोनेंट। तो मन में सवाल आता है मुझे कि A, E, I, O, E वॉवेल है क्यों? ये सवाल आप लोग के लिए भी, आप लोग ही मन में सोचिए कि क्या बात है कि A, E, I, O, U को ही वॉवेल बनाया गया। एज एग्जाम्पल अगर मान लीजिए आप टीचर है और आप जो है कि किसी स्कूल में पढ़ा रहे हैं, बच्चे ने सडनली पूछ दिया कि सर बताइए कि A, E, I, O, U को ही क्यों वोवेल माना गया है, तो आपके पास शायद जवाब ना हो, या मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स होंगे, है ना, बहुत सारे जो है सीनियर्स हैं वो जानते होंगे, लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये 5 लेटर्स जो है कि ओरल साउंड है।
ओरल मतलब कि आप इसको नाक बंद करके बोल सकते हैं। साउंड दो को होता है, ओरल और नेजल। मतलब साउंड आवाजें दो तरह की होती है, एक होता है ओरल जो मुंह से निकलता है, कि नेजल जो नाक से निकलता है। तो ए ई आई ओ के आप नाक बंद करके बोल सकते हैं, ए ई आई ओ यू, है ना, पांचों बोल दिए। लेकिन उसके बाद पी बोलिएगा, पी, के, टी, एम, एन, माने ये दोनों जो है कि ओरल और नेजल दोनों के सपोर्ट से जो है कि इसका प्रोनाउंसिएशन होता है। इसे हम लोग कॉन्सोनेंट बोलते हैं, लेकिन जो प्योर मुंह से होता है उसे बोलते हैं वॉवेल। अब सवाल आता है कि सर, जब मैं आर्टिकल एन पढ़ रहा था तो सर ने हमें बताया कि देयर आर टू काइंड्स ऑफ आर्टिकल इन इंग्लिश लैंग्वेज, डेफिनेट आर्टिकल एंड इनडेफिनेट आर्टिकल। तो मैंने डेफिनेट को साइड कर दिया। सर व्हाट इज इनडेफिनेट आर्टिकल? तो ए एन इज कॉल्ड इनडेफिनेट आर्टिकल। तो सर इसका प्रयोग कहाँ होता है? तो ए का प्रयोग होता है बिफोर दैट नाउन, उस नाउन के पहले जिसका वर्ड का प्रथम लेटर का उच्चारण कॉन्सोनेंट। जैसे बुक, बुक के पहले लगाना है। टेबल, टी आया है कॉन्सोनेंट, टेबल, तो क्या लगाना है? ये लगाना है। फिर एप्पल, सर आ गया तो क्या लगाना है? वॉवेल लगाना है। मैंने सीख लिया, जान गया कि अगर वॉवेल आएगा तो हम क्या करेंगे? ए एन लगाएंगे, और कॉन्सोनेंट आएगा तो ए लगाएंगे। हम लोग समझ गए इस चीज को, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम है क्योंकि बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो देखने में उनका फर्स्ट लेटर वॉवेल होता है, लेकिन वॉवेल होते नहीं, वो कॉन्सोनेंट होते हैं। जैसे मान लीजिए वन, ओ एन ई। हमारे ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, जैसे ओ देखे बोले आ गया वॉवेल है, एन डाल लो। लेकिन नहीं, वैसे नहीं करना है। फर्स्ट लेटर उच्चारण वॉवेल होना चाहिए। किसी वर्ड का, किसी नाउन का पहले अक्षर का उच्चारण वॉवेल होना चाहिए। उसका प्लेसमेंट वॉवेल है, उसमें कोई मतलब नहीं है। उच्चारण करते समय उसका क्या उच्चारण है। तो वन का हम बोलते हैं वन, 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 यानी कि व से शुरू होता है। किससे? व से। और कहा जाता है कि जब किसी अक्षर का उच्चारण करते समय अगर आपका ओठ यानी लिप, टंग, टंग हमारा ऊपर पार्ट जो है कि नीचे वाला पार्ट किसी को टच कर देता है, तो समझिए कि वो कॉन्सोनेंट है, वॉवेल नहीं है। वॉवेल रहेगा तो जीभ स्थिर अवस्था में रहेगी, है ना, और जो है कि ऊँट आपस में टच नहीं करेगा। टच कर गया तो कॉन्सोनेंट ए लगा दीजिए, टच नहीं किया तो एन लगा दीजिए। जैसे वन, ऊँट सट गया तो ए लगेगा। अब एप्पल, एप्पल, आ पूरा प्योर निकला है, कोई डाउट नहीं, एन लगेगा। यू, यू यूनिवर्सिटी में यू से शुरू होता है, लेकिन पढ़ रहा है यू, मतलब मेरा जी भी सटा, ऊँट भी सटा, तो यहाँ पर क्या लगेगा? ई लगेगा। ठीक, उसके बाद उसी तरह ऑनर, है ना, ऑनर, एच ओ एन ओ यू आर, ऑनर। ऑनर में एच से शुरू होता है, लेकिन शरण क्या है उसका? अ है, तो क्या लगेगा? एन लगेगा। इसलिए आप आर्टिकल को जानने से बेहतर है कि आप पहले लेटर के बारे में जानिए। अगर लेटर के आपको ए एन का अगर प्योर, अगर भरपूर आपकी जानकारी हो गई है, तो मुझे नहीं लगता है कि आपका ए एन फिलअप करने में, वो चाहे आप रेलवे की तैयारी कर रहे हो, बैंकिंग की तैयारी कर रहे हो, या आप सीटेट कर रहे हो, या डीएलएड की तैयारी कर रहे हो, या यूपीएससी की तैयारी करो, कहीं पर भी आप तैयारी कर रहे हो, आर्टिकल आप ए एन भी भरना हो, ए एन भरना हो स्पेशली, तो मैं कहूँगा मेरे ट्रिक्स याद रखो कि अगर वोट सट गए, जीभ सट गए, अगर दांत में सट गए, इधर दांत में सट गए, ऊपर वाला तालू में सट गए, नीचे वाला तालू में सट गए, तो सट गया तो समझ जाना कि ये लगेगा। अगर नहीं सटे तो समझना कैन लगेगा। अगर विश्वास ना हो तो घर पे जाओ, इसको प्रैक्टिस करो, देखना कि जितने भी है ना वॉवेल से, माने कि वॉवेल उच्चारण वाले जितने भी नाउन्स हैं, उनका पहला लेटर अगर वॉवेल रहेगा तो तुम्हारा वोट आपस में नहीं सटेगा, तुम्हारा टंग नहीं सटेगा, और तुम्हारा जो है कि आपको तीतरीज भी नहीं सटेगा। ऊपर वाला का बोलते हैं सॉफ्ट प्लेट, उसके बगल वाला जो गियर आता है, देखो कर 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 जिससे करो करता होगा, उसको बोलते हैं हार्ड प्लेट, है ना। ये जो है कि आपको तीतरीज है, दांत वाला जो है कि चौ होता है उसे तीतरीज कहते हैं। इस सबको टच नहीं कर, टच कर दिया तो ये लगेगा, नहीं टच किया तो एन लगेगा। तो यहाँ पर आर्टिकल भी खत्म और हमारा लेटर भी जो है कि दो भाग में डिवाइड खत्म। अब हमें नहीं लगता है कि आपको इसमें कोई प्रॉब्लम होगा। तो ये था आपको चैप्टर के नाम कि हाउ, व्हाट इज अल्फाबेट, व्हाट इज अल्फाबेट एंड हाउ मेनी काइंड्स ऑफ अल्फाबेट. What is alphabet? The 26th letter of English language is called alphabet. Problem solved. How many kinds of alphabet? There are two types or kinds of alphabet. Number one consonant and number two vowel.
Number one consonant and number two vowel. And how many kinds of vowel? There are 5 vowels in English language. A, E, I, O, U. 5 and remaining 21 is consonant. बाकी बचा हुआ क्या है? वो consonant है ना. मुझे आशा है कि इस वीडियो में यहाँ तक आपको समझ में आया होगा. कल अगली वीडियो में लेसन 2 में जब आएंगे, लेसन 2 में हम लोग सीधे डिस्कस करेंगे वर्ड में, व्हाट इज वर्ड, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ वर्ड, इसके बारे में डिस्कस करेंगे. और नाउन को हम से शुरू करेंगे, नाउन प्रोनाउन इत्यादि जो नेक्स्ट चैप्टर में. तो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियोस. थैंक यू वेरी मच. आई सी यू अगेन टुमारो विद अ न्यू चैप्टर लेसन 2 वर्ड्स. थैंक यू वेरी मच.